वो बाकी सियासी जमातों के सियासत एक तरफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत एक तरफ। हम वो वाहिद सियासी जमात है जो इस वक्त मैदान में है, जो पसमानदा तबका का नुमाइंदगी करते हैं, जो गरीब तबका का नुमाइंदगी करते हैं, जिन्होंने किसानों को, मजदूरों को, मेहनत कशों को हकूक दिया। हम पहले पसमानदा तबका का सोचते हैं, फिर तरक्की करने वालों से पूछते हैं। हम पहले उस मजदूर का, उस मेहनत कश का सोचते हैं, फिर हम अपना कारोबारी तबका से पूछते हैं। हम पहले अपने किसानों से, अपने हारियों से हाल पूछते हैं, फिर हम जो जमींदार है, जो ज़राई शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे पूछते हैं। और हम समझते हैं कि मुल्क की तरक्की तब हो सकता है जब पसमानदा तबका तरक्की करे, जब मजदूर को, किसान को, नौजवानों को मुआशी तौर पे मजबूत किया जाए तो पूरा मुल्क मजबूत हो जाता है। बाकी सियासी जमातों समझते हैं कि आप अमीरों को मजीद अमीर बना दें तो मुल्क तरक्की कर लेगा। ये किस किस्म का मुआशी पॉलिसी है कि अमीर तर हो, गरीब तर हो, और नाम तरक्की का दिया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरिया यह है कि तरक्की वो है जब किसान तरक्की करता है, तरक्की वो होता है, मुआशी तरक्की वो होता है जब मजदूरों को मेहनत का सिला दिया जाता है। तरक्की वो है जब नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए जाते हैं। और 3 नस्लों से ये हमारा रिकॉर्ड है। अब कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मुआशी रिकॉर्ड उठा के दिखाए तो कायद अवाम ने किसानों को जमीन का मालिक बनाया, मजदूरों को, आज एक मेहमान आया है गिलगित पे, वो बुरा ना माने, मजदूरों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ये तीर है। हमारा और आपका रिश्ता इस 3 नस्लों का रिश्ता में आप जरा सोचें कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलके ये जो 3 नस्लों का जदोजहद है हमने हासिल क्या किया है। कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का हाथ आपने थाम लिया था और आपने गिलगित बल्तिस्तान से FCR का निज़ाम ख़त्म किया, सरदारी निज़ाम ख़त्म किया, सब्सिडी का तोहफा दिलवाया। ये मेरे जियालों का कारनामा है। याद आपने कायद अवाम इसी बल्तिस्तान डिवीजन में, इसी गांचे की सरजमीन पे खड़ा होकर, कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो गांचे के सरजमीन पे खड़ा होकर वहां से ऐलान किया था कि हम घास खाएंगे मगर बॉम्ब बनाएंगे। ये 3 नस्लों का जिद्दोजहद, ये पीपल्स पार्टी और बल्तिस्तान के अवाम का जिद्दोजहद है। आपने मतलब गांचे के अवाम ने पाकिस्तान को ये एटम बॉम्ब का तोहफा दिया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने कायद अवाम को अपनी मुश्किलात के मसाइल के बारे में बताया कि जो हमें यहाँ गंदम मिलता है, जो हमें यहाँ पेट्रोल मिलता है, जो हमें डीजल मिलता है, उसका आप अगर कंपेयर करें कि कराची में और इधर का प्राइस क्या है तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये तय किया कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की किस्मत में ये नहीं लिखा है कि वो हमेशा गरीब ही रहे। और आपने कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस सब्सिडी के ज़रिए आज तक ये हकीकत है कि जिस प्राइस को आपको
नीचे पाकिस्तान में आपको पेट्रोल मिलता है, उसी प्राइस पे आपको इधर मिलेगा, उसी सब्सिडी के नतीजे में। और हम ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की कामयाबी है। ये हमारा 3 नस्लों का साथ का जिस जिद्दोजहद आपने किया, हमने ये चीजें हासिल की। आपकी जिद्दोजहद के नतीजे में हमने पीपल्स पार्टी से पहले गिलगित बल्तिस्तान के पास नाम तो था, लेकिन नाम लिया नहीं जाता था, पहचान नहीं था। कहते थे नॉर्दर्न एरियाज। मतलब नॉर्दर्न एरियाज क्या होता है? गिलगित बल्तिस्तान का नाम आपने और सदर जरदारी ने मिलके इस इलाके को, इस सरजमीन को, ये तो हमारा 3 नस्लों की सन। अब मैंने और आपने मिलकर जिद्दोजहद करना है, मैंने और आपके जिद्दोजहद करना है। बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के नया नस्ल के साथ मैंने जिद्दोजहद करना है। और जो कायदे अवाम का नामुकम्मल मिशन है, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के गिलगित मेहनत करते हैं, कराची में हम बहुत खुश होते हैं जब भी मैं कराची में होता हूँ। और वहाँ ख़ास तौर पे जब मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कराची में PSF में या किसी इदारे में अपने गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को देखता हूँ, आप उनसे पूछे कि कराची का NICVT जहाँ दिल का इलाज होता है, आप उनसे पूछे कि कराची का NICH जहाँ बच्चों का इलाज होता है, आप इनसे पूछे कि अदीब रिजवी के साथ मिलके जो सिंध हुकूमत ने पूरा सिंध में SIUT का जाल बचाया है, आप इनसे पूछे कि कराची के डाउ यूनिवर्सिटी से लेके खैरपुर के तहसील गंबर में जो जेम्स हॉस्पिटल है, आप उनसे पूछें कि इन तमाम हॉस्पिटल्स में आलमी सतह का इलाज मिलता है, मुफ्त दिल का इलाज, मुफ्त किडनी का इलाज, मुफ्त लिवर का इलाज, मुफ्त कैंसर का इलाज, तमाम आलमी सतह का महंगा तरीन इलाज और 100% मुफ्त। और अगर आप कराची से ताल्लुक़ रखते हैं या गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, हम ये नहीं पूछते। इसलिए मैं समझता हूं बाकी जमातों क्या करते हैं। बाकी जमातों अपने हुकूमत के हॉस्पिटल्स को भी प्राइवेटाइज करते हैं ताकि उनके अमीर दोस्त ना सिर्फ अपने हॉस्पिटल से कमाएं, वो हुकूमत के हॉस्पिटल से भी कमाना शुरू कर दें। कमाने में कोई मसला नहीं है, कारोबार करें, प्रॉफिट के लिए आप हॉस्पिटल्स बनाएं, मगर हुकूमत का जिम्मेदारी होता है कि वो भी साथ मुफ्त इलाज का आलमी सतह का हॉस्पिटल्स बनाएं। इससे 2 चीजें होते हैं। एक ये कि मैं समझता हूं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बीमार हो, वो इलाज मौजूद हो, मगर वसाइल ना होने की वजह से वो खुदा ना खास्ता फौत हो जाए। तो एक ये भी ज़रूरी है कि हमने आम आदमी तक मुफ्त इलाज, और मैं समझता हूँ इसलिए हम गरीब दोस्त और अवाम दोस्त जमात हैं कि एक सबसे महंगा खर्चा हो सकता है किसी ख़ानदान के लिए, वो तब होता है जब वो उस इम्तिहान से गुजरते हैं कि उनका कोई बुज़ुर्ग बीमार हो जाता है और पूरा ख़ानदान पे एक मुआशी बोझ ऐसा आ जाता है कि उनका कमर टूट जाता है। तो इसलिए मैंने पूरा सिंध में ये मुफ्त इलाज का जाल बचाया है ताकि चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखे, पंजाब से क्यों नहीं ताल्लुक़ रखे, बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखे, वो आए, खैरपुर में आए। हमारा छोटा सा तहसील गंबट है, वहाँ आलमी सतह का मुफ्त इलाज। पहले इंडिया जाना पड़ता था लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, अब इंडिया जाने की ज़रूरत नहीं, खैरपुर आके। और इंशाअल्लाह ताला 7 जून को, इंशाअल्लाह ताला 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तारीखी तादाद में बाहर निकल के तीर पे थप्पा लगाएंगे,
तीर पे मोहर लगाएंगे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे, ताकि मैं आपको हक में दिलवा सकूं, ताकि मैं आपको हक मालकियत दिलवा सकूं, ताकि मैं आपको हक रोजगार दिलवा सकूं, ताकि मैं बल्तिस्तान में स्कर्दू से लेके गांजे तक मैं मुफ्त इलाज का जाल बचा सकूं, ताकि मैं गिलगित की तरफ भी मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स बना सकूं। ये आप मेरी तरफ देख रही है, हमारा खातून जो रहनुमा है, उनकी भी एक चार्टर ऑफ डिमांड्स है। मैं भूलूंगा नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं आपका चार्टर ऑफ डिमांड्स पे आऊँगा, ताकि मैं आपको मुफ्त इलाज के इदारे बना सकूं, ताकि मैं आपके लिए गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव शुरू कर सकूं, ताकि मैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए, जैसे हमने थर के अवाम का तरक्की थरकोट के जरिए किया, इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मिलके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम आपको आपका मुआशी तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। अगर हम थर से बिजली पैदा कर सकते हैं तो यकीन माने गिलगित बल्तिस्तान